Morning students, today is the class B.Ed first year, subject शिक्षा तथा भारतीय समाज, एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो भारतीय शिक्षा है उस समाज में किस प्रकार का अपना अस्तित्व बनाकर रखे है, उसको हम लोगों को समझना है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा शिक्षा अनुदेशन, विश्वविद्यालीकरण तथा प्रशिक्षण। ठीक है। दूसरा, इसको इंग्लिश में कहेंगे एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन, स्कूलिंग एंड ट्रेनिंग, यानी बच्चों को किस प्रकार से स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है या टीचर को किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, ये आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। और आज इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, इसका अर्थ क्या है और शिक्षा शब्द जो निकल कर कहाँ से आया, इसको हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शिक्षा यानी एजुकेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं? एजुकेशन। शिक्षा शब्द समानता जिस रूप में प्रयोग किया जाता है वो क्या है? एक, जैसे कि मान कर चलिए हम लोग के, एक आपको समझाता हूँ मैं। जैसे कि हम एजुकेशन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हम उसका प्रयोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हम लोग सीमित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है? इसका जो दायरा है वो क्या एक सीमित है। एक क्राइटेरिया जो इसका है वो एक सीमित है। इसको हमें समझना है। देखिए, शिक्षा समिति जो शिक्षा के सीमित अर्थ को अभिव्यक्त करता है। क्या करता है? जो शिक्षा जो है यानी एजुकेशन जो है वो क्या कर रहा है? एक छोटे से क्षेत्र को अभिव्यक्त कर रहा है। इसको हमें समझना है। देखिए, इस समान प्रयोग में शिक्षा का विद्यालीकरण किससे मतलब है? विद्यालीकरण, महाविद्यालीकरण, विश्वविद्यालीकरण, औपचारिक शिक्षा तक सीमित रहता है। ये हम लोगों को समझना है। अगर कहीं एजुकेशन शब्द आपसे पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि एजुकेशन शब्द का अर्थ यह है कि ये क्या है कि सीमित शब्द तक, सीमित क्षेत्र तक, सीमित क्षेत्र है। इसका एक क्राइटेरिया जो है उसका क्या है कि छोटा है। उसका जो क्राइटेरिया वो क्या क्या रखा गया इसमें, दोबारा देखेंगे हम लोग। विद्यालीकरण, महाविद्यालय, दूसरा विश्वविद्यालय, चौथा औपचारिक शिक्षा, ये रखा हुआ है उसमें एजुकेशन में। ठीक है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ देखेंगे विचारणीय प्रश्न यह है। क्या है? एक विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या औपचारिक शिक्षा ही शिक्षा है? ये पूछ रहा है वो, क्या जो शिक्षा है क्या औपचारिक शिक्षा ही शिक्षा है? इसके अतिरिक्त क्या शिक्षा क्या कोई और अर्थ है? हमें ये पता करना है कि औपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल के अलावा भी शिक्षा का कोई और अर्थ है, इसको हमें समझना है। तो देखिए, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें क्या अर्थ है? इसका एक अर्थ, एक उत्तर और मिलता है। क्या मिलता है? इसका एक उत्तर और मिलता है। इसमें पश्चिम क्या होता है? वेस्टर्न फिलोसफर है ये, यानी जो फिलोसफी जो दार्शनिक है। तो इसमें लिखा है, इनका नाम है, इनकी बुक थी डिस्कूलिंग। क्या नाम है इसका? डिस्कूलिंग सोसाइटी। ध्यान रखना है, डिस्कूलिंग सोसाइटी। डिस्कूलिंग सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है। डिस्कूलिंग सोसाइटी को देखेंगे इस आंदोलन के रूप में। क्या देखेंगे हम लोग? इस आंदोलन के रूप में इस दशक में, यानी 7वीं सेंचुरी, कौन सी? 7वीं सेंचुरी में, अथवा एक नाम है उनका, जो इन्होंने बुक लिखी है उनका नाम क्या है? इवान इलियच। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये बुक्स बहुत कहीं भी पूछी जा सकती है आपसे, ये ध्यान रखना आप लोगों को। डिस्कूलिंग सोसाइटी बुक्स जो किसकी है? इवान इलियच की है। किसकी है? इवान इलियच की पुस्तक में डिस्कूलिंग सोसाइटी के माध्यम से संसार में शिक्षाविदों के सामने, जो शिक्षाविद हैं उनके सामने शिक्षा का स्थानीयकरण का परिणाम स्वरूप मानव शोषण है। अब देखिए, उनका कहने का अर्थ ये है, जो शिक्षा जो है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो उनकी जो बुक है डिस्कूलिंग सोसाइटी बता रही है कि शिक्षा लोग इसलिए कर रहे हैं कि मानव पर क्या हुआ? शोषण हो रहा था। शोषण से क्या निकला है? शिक्षा निकला है। इसलिए लोगों ने पढ़ना शुरू किया। जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो क्या हो गया? शोषण उनका बंद हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमारा देश 1950 को इंडिपेंडेंट हुआ, 1947 को हमारा क्या हुआ? देश इंडिपेंडेंट हुआ, और 1950 को क्या हुआ? हमारा संविधान
देश का संविधान लागू हुआ, यह हमें समझना है। आज हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश को 1947 हमारा आज़ाद होने के बाद आज हमारे 73 ईयर्स होने के बाद भी अगर हम एक समाज को देखें जो आदिवासी समाज है, वो उसका डेवलपमेंट नहीं है, ना तो सोशल डेवलपमेंट हो पाया उसका, ना तो मानसिक डेवलपमेंट हो पाया। ऐसा रीज़न क्यों है? ये रीज़न इसलिए हुआ है क्योंकि उनके पास शिक्षा क्षेत्र नहीं पहुंच पाया है, एजुकेशन नहीं पहुंच पाया है। अगर एजुकेशन उनके पास पहुंच जाता तो उनका माइंड का डेवलपमेंट हो जाता, उनका रिफॉर्म, उनके जो रहने का तरीका भी डेवलपमेंट हो जाता, उनके सोचने का तरीका भी बदल जाता। तो इसलिए क्या है कि वो रिफॉर्म नहीं हो पाए। रिफॉर्म किससे होता है आदमी? रिफॉर्म होता है शिक्षा से। ये हम लोगों को देखना है। एक जो एसटी है, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जैसे कि मान जो आदिवासी हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो आदिवासी आते हैं वो एससी में आते हैं, ये हम लोगों को ध्यान करना है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो एसटी है 0.2%, कितना है? 0.2% ही एसटी है। ज़्यादातर हमारे झांसी जिले में जितने भी हैं वो कौन है? एससी हैं, ये ध्यान रखना है। आदिवासी किस में आते हैं? एससी हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो आदिवासी जो हमारे उत्तर प्रदेश में है या हमारे डिस्ट्रिक्ट झांसी में है, तो इनका विकास क्यों नहीं हो पाया? इनका विकास ना होने का कारण एक ही है कि ये शिक्षित नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं पढ़ाए, इसलिए इनका जो इनकी सोचने का तरीका नहीं बदल पाया, रहने सहने का तरीका नहीं बदल पाया, खाने पीने का तरीका नहीं बदल पाया, ये रीज़न रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं, उनकी जो पुस्तक है इवान इलियच की बुक यही तो बताना चाहते हैं कि डिस्कूलिंग सोसाइटी में यही बताना चाहते हैं कि ये क्या है, जो डिस्कूलिंग सोसाइटी जिन्होंने बुक लिखी है वो मानव का शोषण है। शोषण के अनुसार ही क्या हुआ है कि आदमी के पास शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, और शिक्षा शोषण के अनुसार जो शिक्षा शोषण हुआ है उसी से क्या हुआ, आदमी ने उसके डर से आदमी ने क्या किया, शिक्षित होना स्टार्ट किया है। यही उनका शिक्षा दर्शन है। देखते हैं, देखिए इस माध्यम से संसार के शिक्षाविदों के सामने आया है शिक्षा का स्थानीयकरण परिणाम स्वरूप मानव का शोषण से शुरू हुआ है। किससे हुआ है? मानव के शोषण से शुरू हुआ है। देखिए आगे देखते हैं हम लोग फ्रोवेल का शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। ये क्या है? शिक्षाविद हैं जो अपनी थॉट के अनुसार बताने की कोशिश करते हैं। इनकी जो डेफिनेशन है वो बताते हैं, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। जो हमारे अंदर जन्म से जो शक्तियां आती हैं, अंदर जो आत्मा में निहित रहती हैं, वो क्या होती? शिक्षा से वो बाहर निकलती हैं। किससे निकलती हैं? शिक्षा से बाहर निकलती हैं। ये फ्रोवेल कहते हैं। अब पेस्टालॉजी क्या कहता है? शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। जो हमारा स्वभाव है और शिक्षा से क्या होता है, हमारा जो क्या होता है, विकास हो जाता है। हमें बोलने का तरीका आ जाता है, हमें एक समाज में रहने का तरीका आ जाता है, और इससे क्या होता है, शिक्षा से हम बड़े बड़े पदों पर भी पहुंच जाते हैं शिक्षा के माध्यम से। अब देखिए सुकरात क्या कहते हैं, शिक्षा का अर्थ संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। जो हमारे विचार हैं उनको क्या करना है, एक प्रकाश में लाना है, जो कि प्रत्येक मानव के मस्तिष्क के आदर्श के रूप में निहित रहते हैं। देखिए प्रत्येक मनुष्य क्या होता है, जानता तो सब कुछ है, लेकिन जो उनकी जो बोलने का तरीका होता है, अपनी जो अंदर की भावना होती है, उनको प्रकट करना नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? वो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, जो चीज़ आदर्श है, जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, वो शिक्षा से क्या होता है, वो चीज़ हम लोगों को दिखाई देने लगती है, और सही क्या है बुरा क्या है उसमें हम फैसला करना समझ जाते हैं। ये उनका कहना था। अब देखते हैं उनका, हम देखते दूसरा है जो है स्वामी विवेकानंद जो कहा करते थे कि शिक्षा मनुष्य के अंदर ही सन्निहित है। शिक्षा वो कहते हैं कि शिक्षा जो है मनुष्य के अंदर ही क्या है, सन्निहित है, अंदर है। उसको क्या करना है? पूर्णता का प्रदर्शन करना है। सिर्फ क्या करना है हम लोगों को? पूर्णता का प्रदर्शन करना है। और पूर्णता का प्रदर्शन आप जब भी कर सकते हैं जब आप शिक्षित होंगे। बगैर शिक्षा के अपनी बात आप किसी के सामने नहीं रख सकते जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे। शिक्षा क्या काम करती है? आदमी को परिपूर्ण बनाने का काम करती है, और आदमी क्या करता है, समाज में अपनी बात को रखता है और बड़े बड़े पदों तक पहुंचता है। इस प्रकार से शिक्षा दी जाती है। शिक्षा क्या है? एक ब्रह्म तत्व की तरह होती है, जिससे कि आदमी अपनी भावनाओं को प्रकट करना सीख जाता है और अपनी जो बात को रखना भी सीख जाता है। अगर कोई आदमी शिक्षित नहीं होता है तो अपनी बात नहीं रख पाता है, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है क्योंकि वो अपनी बात रखने में झिझकता है।
इसलिए उसको वो ये सोचता है कि मैं किस प्रकार से अपनी बात को रखूं। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि वो अपनी बात को सही तरह से प्रकट करता है, और कहीं उसको अगर किसी की समस्या होती है तो अपनी बात को वो सही तरह से कहने का भी काम करता है। इस प्रकार से शिक्षा का महत्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हमें एक चीज़ को सब लोग ध्यान से समझना है, इसको समझना है हम लोग को, इवान इलियच की जो बुक है डिस्कूलिंग सोसाइटी, इसको हमको समझना है, ये याद रखना है हम लोगों को। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। कल हम आपको इसका आगे टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोग कल पढ़ेंगे औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, ये दोस्त पढ़ेंगे हम लोग। नॉन फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन को हम लोग कल पढ़ेंगे। देखिए आप लोग जो हमारी क्लास में बीएड फर्स्ट ईयर में करीब 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स में हम लोग देखते हैं तो ज़्यादातर 47 से या 48 स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, और कम से कम करीब 53 स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं। अगर आप लोगों किसी और भी स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड हैं, जो स्टूडेंट्स जो आपके जो फ्रेंड हैं और जो वीडियो को नहीं देखते हैं, तो उनको आप बता दें कि वीडियो आता है और इसको तुरंत आप लोग देखना स्टार्ट करें, और आप इस वीडियो को पूरा देखकर ही सबमिट करें, बगैर देखे सबमिट नहीं करें, ये आपसे बिल्कुल अनुरोध है। दूसरा ये है कि जैसे कि मान के चलिए कि हमारा हिस्टोरिकल नॉलेज जो है, जो यूट्यूब चैनल चलता है, उसको आप लोगों को क्या करना है, उसको सब्सक्राइब करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो चैनल है इसका आगे बढ़ेगा। ये आप लोगों को करना है। थैंक यू वेरी मच।